चलिए सर, करें स्टार्ट। इन लास्ट लेक्चर हमने बच्चे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था कैश, एज वेल एज क्या वर्ड था, चेक। थोड़ा रिपीट करते हुए बता दूं, बेस आपका वही रहेगा, ये मत सोचना कि बेस चेंज हो गया, वो पर्सनल रियल नॉमिनल वही है। बस एंट्रीज में कुछ एडिशंस आती रहेंगी, जैसे चेक वर्ड आ गया, कल हमने एक और देखा था क्रेडिट, क्या वर्ड था, क्रेडिट। ये क्रेडिट वो वाला नहीं जो मैं नॉर्मल क्रेडिट बोलता हूँ, यहाँ क्रेडिट का वोकेबलरी मीनिंग, सिंपल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग इज द उधार। जैसे हम कहते नहीं, हमने सामान उधार पे लिया है, या मैं आपके पैसे दे दूंगा। आप यहाँ पे सर पैसे की बात करोगे या सामान की? सामान में भी दो चीजें, गुड्स या एसेट। जैसे मैं अपने दोस्त से लैपटॉप ले आया कि भाई पैसे दे दूंगा बट अभी नहीं, 1 महीने बाद। या मैंने अपनी दुकान के लिए दिल्ली बॉम्बे से क्या लिया, सामान। वो आपको वैसे बता दूं, यूजली उधार पे ही मिलता है, बिकॉज इतना बड़ा सर्कल किसी का नहीं होता कि कोई इतने पैसे लेके चल रहा है, करोड़ रुपए का सामान हम अपनी दुकानों पे स्टॉक। जैसे आप टीवी शोरूम में जाती हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वहां पे माइक्रोवेव, ठीक है, वॉशिंग मशीन, कितना सामान पड़ा होता है। एंड यू सी दैट एक आइटम की कॉस्ट कम से कम क्या होती है, 80,000, 70, 60, 50,000 सर। इस हिसाब से तो वहां पे आई थिंक सो मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊं, म्यूजिक सिस्टम, मार्शल्स, आईफोन, कितना कुछ पड़ा होता है। तो एक एक दुकान पे कम से कम 10-12 करोड़ रुपए का क्या पड़ा है, सामान। तो इतने अमीर नहीं है वो लोग कि 12 करोड़ का सामान मैं पैसे दे के ले आया। तो मोस्टली बिजनेस किस पे चलता है, क्रेडिट, उधार का समय मिलता है। अब ये भी नहीं समय का मतलब 8 महीने नहीं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। क्या वर्ड है, क्रेडिट पॉलिसी। आप मुझे कितने टाइम का उधार दे सकते हैं। तो कस्टमर भी जो मेरे पास आता है, चलो बड़ा शहर है, हमने आजकल गवर्नमेंट ने देखा काफी सारी ऑप्शंस निकाली हैं, किस बात पे, क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ईएमआई बन जाएंगी विदाउट इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ये क्यों प्रमोट कर रही है, इससे शॉपकीपर सेफ हो गया। कौन सेफ हो गया, शॉपकीपर। मैंने आपसे, आपने मुझसे 1 लाख का कंप्यूटर लिया, मैंने आपको लालच दिया, आप कहते मैं पैसे आपके बाद में दे दूंगा। मैं क्या सर, अभी दे दोगे तो फायदा भी है, ईएमआई बन जाएंगी, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, ऑफर चल रही है, तो नहीं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, फलाना क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, ये आपको ऑफर चल रही है, आपका मन बन गया कि यार ठीक है वो ऑफर चल रही है तो फायदा हो जाएगा। मुझे एज अ शॉपकीपर 1 लाख अभी मिल गए। आपने बैंक को कैसे देने हैं, थोड़े थोड़े करके, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। क्या वर्ड है, इंस्टॉल, ईएमआई, क्या बोलते हैं वर्ड, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मेरे तो पैसे मिल गए, मुझे मेरे 1 लाख कंप्यूटर के पैसे मिल गए। अब बैंक देखे, आप देखो क्या करना है आपस में। अगर अगर आपने बैंक के पैसे लेट करे, जानते हो, तो बैंक उसके ऊपर क्या लेता है, इंटरेस्ट। तो बैंक भी कमा रहा है, मैं भी सेफ हो गया, आप भी खुश कि वन टाइम इकट्ठे 1 लाख देने नहीं पड़े, थोड़े थोड़े करके दे दो। एंड उस इंस्टॉलमेंट्स पे मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा। बट मैं हर जगह पे ना वर्ड जी पे नहीं बोलूंगा, फोन पे नहीं बोलूंगा, पेटीएम वर्ड हमारी बुक्स ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि काफी टाइम से पेटीएम, जीपे काफी चलन में है, वर्ड में है। अभी भी हम लोग अपने यहाँ पे क्या वर्ड यूज बोलते हैं, चेक। इवन नॉट आरटीजीएस, सुना वर्ड, सुना है वर्ड। जब हम किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करते हैं, पेमेंट, उसका एक और मोड है, बैंक से जाके क्या करवा दो, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम, एट अ टाइम। मैंने अपने अकाउंट से 15 लाख रुपए देव को देने हैं, तो निकालने की क्या जरूरत है, इसके अकाउंट में चाहिए ना। अपने बैंक में जाऊंगा, कितना बड़ा फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करूंगा, इसकी बैंक डिटेल्स, मेरी बैंक डिटेल्स, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे अकाउंट से 15 लाख क्या हो जाएंगे, डेबिट। इनके अकाउंट में 15 लाख क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। इसी का ये एक छोटा भाई है, कभी नाम सुना होगा, नेफ्ट। क्या वर्ड है, नेफ्ट। ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है ये भी सेम है, ये छोटी ट्रांजेक्शन का। लाइक इन ड्यूरेशन 12 बजे होगा, 12:30 होगा, 1:30 होगा, 3 PM होगा। मैं तो 2 बजे आया हूं, ये तो 3 PM होगा, तो टाइम लगेगा। नेफ्ट रिफ्लेक्ट होने में, क्या वर्ड है, नेफ्ट इन्होंने करा दी, मुझे फोटो भेज दी, साइजर फीस दे दी मैंने आपको, मैं क्या इसने तो नेफ्ट करा दी। नेफ्ट का मैसेज मुझे जल्दी जल्दी नहीं आएगा, इट टेक्स मे बी टाइम, नॉट लाइक दे लाइक फ्यू आवर्स, तो इतने में आपको याद नहीं रहेगा। फिर अगले दिन आपको याद आया सच देव ने तो नेफ्ट कराई थी, हाँ, फिर वो अकाउंट में क्या करती है, रिफ्लेक्ट। व्हाट इज रिफ्लेक्ट, शो। क्या करती है, शो। तो कई वर्ड्स हैं हम आज भी, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तब भी नहीं यूज करते।
सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे पास, तो चेक। हाँ, चेक को लेके मैंने तुम्हें थोड़ी सी कहानी ज्यादा सुनाई थी, क्योंकि नई क्लास है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्लास में कभी टीचर बात करता है तो हमें ये ना लगे कि सर ने मुझे बताया नहीं। तो चेक के लेके दो वर्ड थे, या तो बच्चों चेक आएगा, या तुम चेक क्या करोगे, इशू। याद है व्हाट इज इशूड? किसी को चेक देना। मैंने आप लोगों के पैसे देने हैं तो मैंने आपको चेक दिया, मैंने इशू करा। इशू करने में हमें कोई डाउट नहीं है। क्या वर्ड लिखा मैंने? नो डाउट। बुक का मानना है। अब ये बुक में कौन, तीन राइटर्स हैं, डीके गोयल, जुनेजा चावला, टीएस गरेवाल। कौन कौन है? डीके गोयल अलग है, टीएस गरेवाल अलग है, जुनेजा चावला अलग है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आजकल इनकी सोच कॉमन हो गई। क्या कॉमन हो गई? ये कहते हैं सर देखो, आपने चेक क्या किया, रिसीव, रिसीव किया, मतलब मेरे पास चेक आ गया। मेरा एक डाउट है छोटा सा, बैंक किस दिन गया? क्या डाउट है? बैंक किस दिन गया? मगर ये कैसा डाउट है? मगर आज का डाउट है। 10 तारीख है, 10 तारीख है, फ्राइडे है, इवनिंग हो चुकी है, बैंक क्लोज हो चुके हैं। आपने मुझे फीस देनी थी, बाय चेक दे दी। कैसे दे दी? बाय चेक। मुझे याद आया, मैं कोई बात, कल चले जाएंगे। फिर याद आया कल तो सैटरडे है, मे बी बैंक क्लोज। उसके अगले दिन संडे है, तो वही तो फिर छुट्टी है। उससे अगले दिन मंडे है, हैरान हो जाओगे, फिर छुट्टी है, वैसाखी है, वैसाखी डे है, तो वो भी छुट्टी है। तो मैं क्या, कोई बात नहीं। आज क्या तारीख थी? 10। और कभी ना कभी तो बैंक जाऊंगा, तो मैंने सोचा बैंक चले जाएंगे 14 अप्रैल। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अप्रैल की एंट्री अप्रैल में नहीं। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? जर्नल। ये कहता है हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे बेसिस। क्या बढ़ता है? डे टू डे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कभी सुना वर्ड? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। अच्छा लगेगा। 10 तारीख की एंट्री आप 11 को नहीं लिख रहे, 10 को ही नहीं लिख रहे, 12 को नहीं लिख रहे, 13 को नहीं लिख रहे, एनी हाउ छुट्टी थी, फलाना था, मुझे नहीं मतलब। किस दिन लिख रहे हो? 14। अब मैं घर जाके ये रिकॉर्ड करूं कि देव ने मुझे चेक 14 तारीख को दिया, क्या ये सही है? जबकि चेक कब आया था? गलत हो गई ना। तो बुक्स कहती आप यू हैव टू पास टू एंट्रीज, यू हैव टू पास टू एंट्रीज। जिस दिन बैंक जाओगे उस दिन वर्ड क्या बोलना चाहिए? मैं क्या बोल दूंगा, हाँ तो मैं बैंक जा रहा हूं। फिर जिस दिन बैंक नहीं गया, मतलब जिस दिन ओनली सिर्फ तुम्हें क्या मिला? चेक। दैट डे यू हैव टू यूज अ न्यू वर्ड, चेक्स इन हैंड। क्या वर्ड है? चेक्स इन हैंड। अब देखा जाए तो बड़ा डिक्शनरी मीनिंग लिया, कोई दिमाग ही नहीं लगाया। हम सोचते रहे ये कहां से सोचते हैं, नया वर्ड्स कहां सोचते हैं। चेक इन हैंड मतलब जो चेक अभी हाथ में है। बैंक तो, इससे सिंपल वर्ड क्या बोलूंगा फिर मैं, बट फिर बैंक है जी। सेम डे अगर आप कह रहे हैं जी एंड बैंक्ड, क्या वर्ड लिखा होता है एंट्री के साथ? तो हम अज्यूम करते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं? अज्यूम्ड। ही बैंक्ड ऑन सेम डे। क्या वर्ड है? एक ही एंट्री। फिर दो नहीं है, पर मैं अभी भी समझाया नहीं आपको, ये बस बताया है। तो बातों बातों में बता दिया कि कभी क्लास में सुनने को मिले तो घबरा मत जाना। तो आपको क्या, हाँ सर बता रहे थे कुछ कि जब चेक आता है, और ये डिस्प्यूट सिर्फ चेक आने पे है, जाने पे नहीं। वैसे एक चीज बताई थी, चेक की वैलिडिटी कितने डेज है? 93 मंथ्स या 90 डेज इज गुड, 90 डेज इज गुड, ओके। बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कई चीजें बहुत ऐसी होंगी बच्चे, मतलब आपके लिए ना वर्ड होता है डेमो, हमारे लिए रोज डेमो है। रोज नई चीज बतानी है। अब आपको कितनी वो डाइजेस्ट होती है, कितनी डाइजेस्ट नहीं होती, वो भी देखना पड़ता है। अब जर्नल विद जीएसटी कराऊंगा, एक टॉपिक है जर्नल विद, ये भी तो जर्नल ही है, बस उसमें जीएसटी आ जाएगा, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो थोड़ा थोड़ा मेरा पढ़ाने का स्टाइल हाई है। तो जीएसटी तो हम रोज पढ़ाते हैं, सीए वाला को पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ाने का मजा ही कुछ और आता है। अब क्लास से कंपेयर करें कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं, बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत चीजें मिलेंगी। क्यों? उनका सोच कुछ और है। उनके लिए 30 बच्चे स्कूल में, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। आपसे क्या लिंक है? क्या लिंक है आपसे? कुछ भी नहीं। स्कूल में पढ़ाना है, ड्यूटी है, पढ़ा के जा रही हूँ, ठीक है। कोई पर्सनली अट्रैक्शन या कोई अटैचमेंट नहीं है।
ऊपर से एज ए करियर नहीं है, या तो मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊं, कोई लालच तो हो मेरे मन में, वो भी नहीं है। तो मैं क्यों बताऊंगी, इतना क्यों चिल्लाऊंगी? ठीक है, करते हो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, अब देख लेंगे स्कूल में, आपको पता चल जाएगा। इस टीचर, आपको ये पता चल जाता है कौन टीचर पेन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैडम कुछ भी नहीं कर रही, टाइम पास। तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। पर मेरा वो मोटिव नहीं है। अब आप इतना टाइम निकाल के आए हैं, क्लास का टाइम आपके पास है, तो हम क्यों ऐसी बात करेंगे? और 1 to 1 आपके सामने बैठा हूँ, वही डेकोरम से क्लास चल रही है, कोई मिस दिखाई है मुझे? 3 तारीख को हमने शुरू किया था, 3 तारीख आप क्लास लगाई, 4 तारीख आप लगाई, संडे आप क्लास नहीं लगाई थी, फिर आप 6 तारीख को क्लास लगाई, फिर 8 को लगाई, आज 10 है। जो अल्टरनेट आपको दे दिया आपको क्लियर है, ये आपका ही है। हम मंडे से एक क्लास और स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से। अब ग्रुप बना दिया मैंने आपका, काफी बच्चे मैंने सबके ग्रुप में ऐड कर दिए, दोबारा से लेक्चर मैंने ओपनली आपको शेयर करे, आपके ही लेक्चर है। बाकी अभी 3-4 दिन में ऐप बन जाएगी, उस ऐप पे सारे लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, और पूरा साल आपके पास रहेंगे। ये नहीं जस्ट अभी के लिए, मैं जब 4th-5th लेक्चर पे भी आ जाऊंगा, चैप्टर पे आ जाऊंगा, इफ यू वांट टू लिसन जर्नल का कोई लेक्चर सुन लीजिए, लेजर का लेक्चर, कैश बुक चैप्टर्स है हमारे, ट्रायल बैलेंस सुन लीजिए, हमें क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं। मंडे से इकोनॉमिक स्टार्ट है, ट्यूसडे से मैथ स्टार्ट है, और टाइमिंग भी वही जो आपसे कमिट किया था कि 4 to 7 के बीच में रखाएंगे, किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, आउट स्टेशन बच्चे भी होते हैं। 4 to 5:30 सर की भी सेटिंग आ गई, 5:30 सर ने +2 कर दिया, आपकी भी सेटिंग आ गई, उनकी भी आ गई। मंडे अकाउंट्स एंड इको दोनों पैक, सेम डे, दोनों ब्रदर ने पढ़ाना है। अब जैसे उधर सर क्लास ले रहे हैं इकोनॉमिक्स की, पहले मैं अकाउंट्स की लेके आया हूँ, वो आपकी पहले क्लास ले लेंगे 4 से 5:15, इको 5:15 से 6:30 या 45, अभी इन्होंने थोड़ा कम किया हुआ है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे। ये स्कूल में नहीं होता एक दिन से पहले 15-20 मिनट, वहां तो घंटों का फर्क डाल देते हैं, आप सिर्फ 15 मिनट का, देन 6:45, देन लास्ट टू लास्ट करते करते 6:50 तक हो जाता है, बिकॉज विंटर्स में वो थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम पहले टाइम चाहते हैं वो रखो। पेरेंट्स को भी लेके, कई पेरेंट्स ना खुद लेके जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता उनको नीचे वेट करनी पड़े 20-20 मिनट, हम पढ़ ही जाएं, कोई नहीं लेक्चर आगे भी है, संडेज भी है हमारे पास, सैटरडेज भी है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। और जब आपका आना कॉमन बन जाएगा, जैसे मैंने कॉमन कर दिया +2 का, मोस्टली बच्चों की +2 ट्यूसडे कोई क्लास नहीं मेरे पास, ये ट्यूसडे मैथ्स के लिए आते हैं 5:30। अब कभी मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो मैं 4 to 5:30 ले सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। अब मैथ्स के लिए आएंगे 4 to 5:30, कभी मुझे लगा एक्स्ट्रा क्लास रखनी है तो 5:30 to 6:30 उसी दिन, अलग से नहीं बुलाएंगे, बार बार टाइम वेस्ट नहीं होता, स्कूल का टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका स्कूल 1:30 ओवर हो जाए, 2 o'clock ओवर हो जाए, अपना स्टैंडर्ड टाइम है 4 बजे। ये नहीं कि अगर रेस्ट नहीं हो रहा, खाना नहीं खा रहे, आराम से चल रही है, कूल रही है, कमर्स में आए हैं तो कूल काम है, बस डेली का डेली लेक्चर लगाना है, डेली होमवर्क कंप्लीट है, बस खत्म। कोई नॉट लाइक 12 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, ऐसा कुछ, नॉर्मल स्कूल है, 3 घंटे क्लास, सिंपल। कोई एक ऑल्टरनेट, और मैथ्स जरूरी है। आज भी हमने सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया हुआ है, स्टेटस हम लगाते ही हैं, तो बच्चों को पता चलता है, बहुत बच्चे आज भी ऐसे हैं जो विदाउट मैथ है, और जब कोई एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, आज नहीं प्लान होता, आज नहीं प्लान होता, एकदम से प्लान बनाते हैं, जी मैं सीए करनी है, मैं क्लैर देना है, मैं फलाना देना है, वहां मैथ्स है, अब कैसे करें फिर? अब उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, 2 से 3:30, नाले पैसे दे रहे हैं, नाले एक्स्ट्रा क्लास पढ़ रहे हैं, नाले बाकी बच्चों से पीछे हो गए, फायदा क्या था? इससे अच्छा डे 1 से, हाँ कोर नहीं कहूंगा, अप्लाइड आता है मार्केट में, अगर कॉमर्स वालों टीचर्स ने बताया हो आपको कौन सा मैथ है, अप्लाइड, वो बुक ले लीजिए, हल्का हल्का पढ़िए, ज्यादा हैवी मत पढ़िए, पेरेंट्स को हम समझा के रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कल को फोबिया ना हो, एंड हमें पढ़ा होना चाहिए। काम हर चीज आती है बच्चे, हम आज कह दें हम कॉमर्स में आगे, साइंस काम नहीं आएगी, बेसिक साइंस तो आपके काम आएगी आएगी, बेसिक बिजनेस आपने जो पढ़नी है, सोशल स्टडीज पढ़ी है, वो काम आएगी आएगी। इंग्लिश नहीं काम आ रही, तभी लिख पा रही हो, तुम्हें किसने सिखाया? ए फॉर एप्पल है तुम लोग, अब अपना नाम फटाफट ऐसे लिख देते हो, पहले ढूंढते थे पहला वर्ड ए आएगा फिर बी आएगा, हर चीज काम आती है, मैथ्स नहीं काम आ रहा, अभी फिगर्स लिख नहीं पा रहे, कल को इन्हीं फिगर्स को क्या करना होगा, ऐड सम डिवाइड मल्टीप्लाई, तो काम नहीं आएगा। हाँ लेवल है, हर चीज का लेवल है, हाँ तो किसी का कम किसी का ज्यादा, हर चीज काम आती है, इकोनॉमिक्स नहीं काम आती, डिमांड सप्लाई, ये तो आप जाके डीमार्ट में अप्लाई कर देते हो, वहां प्राइस कम होता है, डिमांड ज्यादा कर लेते हो, 1 मिनट से पहले उठा लेते हो सारा सामान, क्यों उठाया, वो रहने दो,
हर बंदे की लाइफ में काम आती है। अनपढ़ बंदा भी इकोनॉमिक्स अप्लाई करता है पर उसको पता नहीं, उसको पता नहीं। हाँ, उसको बता दो तो सही इकोनॉमिक्स थी। अब मान लीजिए गैस सिलेंडर्स एग्जाम्पल राइट में चल रहा है, एलपीजी सप्लाई कम होगी, डिमांड वही है, प्राइसेस हाइक होगी। ये भी इकोनॉमिक्स है। किसी को क्या बताएं, अगर तो पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सप्लाई कम होगी। पहले आपकी डिमांड थी 100 सिलेंडर्स ऑफ मंथ, आ रहे थे 120, ज्यादा थे। मैं घर पे बुक कराता था, आज बुक करते थे अगले दिन सिलेंडर, 2 दिन बाद सिलेंडर, दिक्कत ही नहीं आई। रेट 862, कोई इशू नहीं आया। आज उल्टा हो गया, डिमांड 100 है, 100 की जगह भी कोई और ज्यादा है, पैनिक हो गया ना, स्टोर कर लो 2-2 सिलेंडर्स, घर पे रख लो। सुबह मम्मा का मैसेज आया मंगा लो, मैं कही आते ही आएगा, मैं कहां से उठा के ले आऊं, आते ही आएगा। शॉर्टेज हो गई, सप्लाई हो गई 60, तो दिक्कत आ गई है। जो सिलेंडर 2-3 दिन में आता था, अब वो ले गया जी, पहले आया 10 डेज, फिर कर दिए 20 डेज, अब कर दिए 40 डेज। कहां देखो 2 दिन वाली चीज 40 डेज, कहां फिजिबल। वॉर चल रहा है, ईरान आने नहीं दे रहा वहां से। ईरान का एक वो क्या बोलते हैं वर्ड, में भूल जाता हूँ, जहां से सारे शिप वगैरह, हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, वहां से सारे शिप क्रॉस करते हैं, वो शिप क्रॉस नहीं करने देता। वो पर शिप क्या ले रहा है जी, फाइन, फीस। वो फीस बहुत हैवी है, इतने का सामान नहीं। अब कहते हैं फिर रहने दो भाई, क्या करेंगे जाके, इतना खर्चा तो हो ही रहा है। बहुत चीजें बतानी पड़ती हैं। आप कॉमर्स लाइन से हैं, ये मत सोचिए कल सीए लाइन है आप अच्छी इकोनॉमिस्ट बनिए, लोगों को यही नहीं पता, कोई बताता ही नहीं। आपके पुराने जो प्रधानमंत्री थे 2004 से 14, मनमोहन सिंह, अगर आपको पता हो 1991 में, 1991 में, 1991 में ग्रेट अपने क्या रहे हैं जी, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड पीयू चंडीगढ़ से पढ़े, अगर आपको पता हो, यार लेक्चरर है वो, यहाँ पे टीचर थे वो, लेक्चरर। मनमोहन सिंह अपने जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। अब सोच लीजिए, उन्होंने एलपीजी लॉन्च किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड वो ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, ग्रेट अपने टाइम के, एमए इकोनॉमिक्स, एमफिल, बड़े बड़े पीएचडी, जितना मर्जी लेवल है जी। जितने आपके कहीं सुने बजट आते हैं टीवी पे 1 फरवरी को, सुने गवर्नमेंट का 1 फरवरी को क्या आता है, यूनियन बजट, क्या बढ़ाता है, वो बड़े बड़े कौन बनाते हैं बैठ के, इकोनॉमिस्ट। और कौन बनाएगा, बड़े बड़े चार्टर्स। फाइनेंशियल बजट कौन बनाता है, हमारे घरों में भी कई और मैटर होते हैं ना, घरों में फाइनेंशियल, कोई मदर या फादर में से एक बंदा ड्यूटी लेता है कि मैं संभाल रहा हूँ सारे फाइनेंशियल, संभाल रहे हैं ना, मदर बाकी काम संभाल रहे हैं, फादर बाकी काम संभाल रहे हैं, मदर फाइनेंशियल संभाल रहे हैं, कोई भी संभाल सकता है। सेम चीज यहाँ पे, फाइनेंशियल तो हमारे इसमें, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी तो हमारे इंडिया की बैकबोन है। पता नहीं लोगों को कितनी जरूरी है फाइनेंशियल्स। तभी कॉमर्स में आपको इतना डीपली क्यों समझाया जाता है, कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है, कोई खर्चा है, कोई इनकम है, कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है, आप तो मिक्स कर देंगी। फिर हमने आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे शुरू करा कि 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स है, तो मुश्किल है जी, इस तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टेंशन, 3 टाइप्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का लिंक किनसे बनता है, पर्सन। अब पर्सन में कितने पर्सन, वैसे 3, बट हमने कितने पढ़े हैं, 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल अपन लोग बैठे हैं बच्चे, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल कौन हुआ सर, स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम, फर्म का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, बैंक का नेम, इंडस्ट्री का नेम, कंपनी का नेम, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल। रूल क्या काम करता है इसके पीछे, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। जिसको हम सिंपल भाषा में बोले, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, तो पूरा बोल देते हैं रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। रियल किसकी बात करता है, एसेट लाइबिलिटीज। अब एसेट्स में इस एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या वर्ड है, गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तभी बेचोगे, गुड्स को बनाओगे तो अपने क्या चाहिए, फैक्ट्री। सुना फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होती है, लॉट ऑफ मशीनरी, लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ बिल्डिंग, बड़े बड़े कमरे, तो वो सारी क्या चीजें, एसेट्स। बिल्डिंग का क्या रोल है,
मेरे यहाँ क्या रूल है? पढ़ेंगे कहाँ फिर? पढ़ेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, छत कहाँ है? फर्नीचर का क्या रोल है सर? मैं बैठूंगा कहाँ पे? पुराने स्टाइल में आज भी मूवीज में कहता दिखाता हूँ, फर्नीचर नहीं थे, वो नीचे बैठ के घर वाले सुनाते हैं, हम चटाई लेके जाते हैं, टाट पे बैठ के पढ़ते हैं, छोटे होते आज भी। दीदी भैया सर के पास तो वैसे ही पढ़ते हैं, आज भी उनके टाउन में तो ऐसे ही सिस्टम है। वो नीचे चटाई बिछाई होती है, उसमें आके बैठते हैं, आराम से बैठ के अपना काम करते हैं, छोटे बच्चे। उनके लिए थोड़ा बेंच देते हैं बेचारे, वो छोटे हैं वो, या छोटे बेंच। एसी का क्या रोल है? आराम से बैठे हैं, गर्मी नहीं लग रही, कंफर्टेबल है। इस लैपटॉप का क्या रोल है? मैं इसे आपको डिस्प्ले कर पा रहा हूँ, वरना बोर्ड पे लिखो रब करो, और ये मेरे पास स्टोर भी हो रहा है, मेरे पास सेव भी हो रहा है, लेक्चर अपलोड भी हो गया, मल्टीपल यूज हो गया इसका। कोरोना में सीखा था हमने, अभी लेके ही हटा था, कोरोना टाइम में लिया था, 2020 में लिया था ये, आज 6 साल मूव हो गए इसको। जनवरी में लिया था, 28 जनवरी को लेके ही हटे थे वैसे ही, कि ट्राई करके देखते हैं कैसे पढ़ाया जाता है। 360 मॉडल है, प्रिंट हो जाता है, इस पे लिखा जाता है कैसे काम करता है। और जैसे कोरोना आ गया 15 मार्च 2020 को, हम लेके हटे थे, प्रोजेक्टर लगवा के हटे थे, चलो यूज हो गया, सीख गए। कोरोना में घर बैठे बैठे सीख गए, पढ़ा पढ़ा के। अब मजा आने लग गया। अब हमारी क्लासेस ऐप पे रिकॉर्ड होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस हमें मिलते हैं सिर्फ किस बात के? रिकॉर्डिंग्स। अब जो बच्चा आ नहीं सकता, हमसे क्या लेते हैं? हमारी रिकॉर्डिंग्स। बस प्लस पॉइंट ये है कि मेरे टच में है, ऐसे तो यूट्यूब पे वो बैठे हैं, डाउट किसे लेगा, उसका टेस्ट कौन लेगा, उसको काउंसलिंग कौन करेगा? भाई ये फर्क है। पेड कोर्स उनका भी है, पेड कोर्स अपना भी है, सेम होगी। पर फीचर है ना, फायदा हुआ ना। ये वो डिस्प्ले, इतने से कमरे में प्रोजेक्टर लगाते हो, थोड़ा छोटा लगता, कमरा छोटा है, ज्यादा विड्थ नहीं है, तो हर चीज सोचनी पड़ती है। लेक्चर स्टैंड, चेयर, अभी रोज लेके आता हूँ, एक बार ले आया। अब मल्टीपल इसका क्या है यूज। फैन, अनलेस रिपेयर इज देयर, खराब हो जाए, अगर फैन में क्या खराब होना है, मोटर वगैरह ठीक हो जाएगा। ये एसेट्स का रोल है आपके बिजनेस में। लाइबिलिटीज में मैंने अभी भी आपको एक ही नाम बताया था, कल एक और बताया था, क्रेडिटर। क्या बताया था? क्रेडिटर, जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने सामान उधार पे लिया है, हमने पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स। या बैंक लोन, बच्चे बच्चे को पता है कौन सा? बैंक लोन। तो मैंने पूछा एज वेल कैश, एज वेल एज क्या चलता है यहाँ पे? एज वेल एज क्या चलता है? चेक, एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो रियल की बात चल रही थी, दो एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिर रूल याद है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, सिंपल सर। कोई फर्नीचर आ रहा है, कार आ रहा है, स्कूटर खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, दीज ऑल आर व्हाट कम्स इन। व्हाट गोज आउट? कैश, चेक, बैंक, पैसा, दैट्स इट। तीसरा नॉमिनल, जो चुपचाप बैठा है, कहता है कुछ नहीं सर, सारे हो गए। अब बिजनेस में बचा क्या? एक्सपेंसेस। या क्या बचा? इनकम। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। एंट्रीज क्लियर है, हमने 2-3 बार करी, कल भी करी, दोबारा प्रैक्टिस हुई। आज इसको खत्म करते हैं। परचेज क्या किया बच्चों हमने? गुड्स कितने के? 10,000 बाय चेक। जब परचेज गुड्स देखा, मैं तो पहले ही भाग लिया। क्या वर्ड जगह फिक्स है बच्ची का? परचेज अकाउंट डेबिट, ये फिक्स है। वाई फिक्स है? सर परचेज गुड्स कर रहे हो, और गुड्स के आने को हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। बिकॉज गुड्स का मोटिव बताया था, इट्स अ रीसेल पर्पस, दिस इज नॉट अ एसेट फॉर अस। ये रीसेल है, आगे बेचने के लिए। सिंपल वर्ड बोलो, परचेजेस, स्टॉक, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, पर टू में डाउट आ गया, कैश या बैंक? बैंक। वाई? सर आपने क्या वर्ड बोला है मुझे तो, मैंने तुम्हारे लिए +1 क्लास है, आज ही बोल दूं, जहां वर्ड चेक आ गया, आंख बंद करके, वहां बैंक वर्ड तो आएगा ही आएगा। अब कहां आएगा ये आपकी कॉल है, मे बी डेबिट, मे बी, दो ही तो जगह है यार। अब एक जगह इसने यहाँ पे अगम फिक्स कर ली, तो बची कौन सी? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू बैंक। अब सोचना आपने है, व्हाट गोज आउट लगाऊं या गिवर लगाऊं? दोनों क्रेडिट। गिवर मैं क्यों सोचता हूं? पैसे किसने दिए? बैंक ने। हाँ दिए मैंने, पर मेरे कहां से गए? बैंक से। तो बैंक इज गिवर फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई साइड। व्हाट गोज आउट बोलना है वो भी ठीक है। क्या चला गया? चेक। क्या चला गया? बैंक का बैलेंस। क्या चला गया? बैंक का बैलेंस। जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। अगला पॉइंट, हमने क्या परचेज किया? बिल्डिंग, बताया था कल मैंने, 1 लाख का बाई चेक। सर पहली वर्ड तो क्वेश्चन में क्या आ गया यहाँ? चेक। तो वर्ड क्या आएगा?
फिक्स्ड है। डेबिट या क्रेडिट पर तूने क्या परचेज किया? बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग इज अ एसेट फॉर यू। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट। और एसेट्स का मोटिव क्या होता है बच्चों? फॉर यूज। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होती है? डेबिट। टू आपसे क्या चला गया? बैंक। डन। अब बिल्डिंग कैसे आई? तो चल के तो आएगी नहीं, बिल्डिंग का प्लॉट तो वही है, बिल्डिंग तो यहीं पे है। बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम हो गए। अब नाउ द लीगल ऑनर क्या बड़ा है? लीगल ऑनर मैं हूं। पहले राम था, अब साहिल है। पहले राम था, अब साहिल है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब बेचना। 16,000 का सामान बाय चेक बेचा। 2 मिनट विजुलाइज करिए, आप शॉप पे खड़े हैं, किसी कस्टमर ने आपसे सामान लिया और आपको 16,000 रुपए का क्या दे दिया? आपके पास क्या आएगा? बिल्कुल सही। आपसे क्या जाएगा? सामान जाने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? टू सेल्स। और डेबिट जगह खाली है तो कौन आएगा? बैंक। सिंपल। व्हाट कम्स इन बैंक? या रिसीवर इज द बैंक, जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। तुमने पुराना, पुराने का तो सर क्रॉस कर दो। सोल्ड कर दिया क्या? फर्नीचर 12,000 का बाय चेक। हिंदी करो, फर्नीचर बेचा। हमारे पास क्या आएगा? चेक। क्या जाएगा? फर्नीचर। व्हाट गोज आउट? फर्नीचर। व्हाट कम्स इन? बैंक। सिंपल। हमने पैसे दिए किसको बच्चे? 2 मिनट सोच के बोलना, राम सुनते ही दिमाग में क्या चीज आई? पर्सन पे कौन सा? मैं तो बिल्कुल क्लियर चलूंगा आपके साथ। पर्सन पे कौन सा अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? लिखूंगा नहीं, रिसीवर दा, डेबिट गिवर दा। तुमने पैसे दिए 9,000 बाय चेक दिए, या इसको एक बोलते हैं इशूड अ चेक टू राम। हमने चेक दिया किसको? राम। तो ये बताओ, राम रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर क्या होता है अपने यहाँ पे, जल्दी बोलना। डेबिट। ये रहा राम अकाउंट डेबिट। टू क्या हो गया बच्चे? जगह फिक्स है। टू बैंक चेक चला गया। टू बैंक चेक चला गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम ₹11,000। मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे? बाय चेक। तुम्हें पैसा मिला, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैश नहीं मिला। पूरी बात सुनो। पैसा मिला किससे? पहले तो शाम किसका नाम है? कौन सा रूल? पर्सनल। पैसा मिला शाम से, पहले इसको निबेड़ो। रिसीवर है गिवर? अपर रिसीवर ये कौन है? इसका नाम दिया ना, हमारा नाम नहीं है। तो गिवर अपने यहाँ पे क्या होता है, पहले सोच के बताओ। गिवर अपने यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। उसने कैश दिया पर बाय तो चेक दिया ना सर। पैसे देने थे, कैश मतलब कैश दिया, कैश देना था। तो दिया कैसे बाय? मैं जैसे कहूं जी देव आपके पैसे देने, आपका कैश देना है, आपका कैश देना है बाय, तो चेक हुआ ना बच्चे। तो चेक हुआ ना, तो मेरे पास क्या आएगा? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तुमने पेड क्या करी बच्चे? सैलरी। पर तो पेड वर्ड वो प्यारा है, सैलरी आई या गई? गई। किसको पे करी? बाय चेक। सैलरी पे करना तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चे? तो विद द नेम, विद द नेम। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। टू मोड ऑफ पेमेंट क्या था? बैंक। तुम्हें क्या मिला? रिसीव्ड क्या मिला? रेंट। कितने रुपए? 15,000 बाय रेंट मिला, या मैं ये वर्ड सोचता हूं, रेंट कमाया। रेंट कमाया, मिला नहीं कमाया। मिला तो तुम्हें क्या बच्चों? चेक। मिला क्या? चेक। और रेंट कमाया, तो ये आपकी यहाँ क्या हुई बच्चे? इनकम। और इनकम क्या होती है? दैट्स इट। क्लियर? देन पॉइंट आया, नाउ सम एंट्रीज आर ऑन विच इस पे क्रेडिट। तो मैंने बताया था शायद आपको, शायद क्रेडिट का मतलब किससे है? उधार। मोड ऑफ पेमेंट में मैं अपनी भाषा बनाई है CCC, जानबूझ के। ये कुछ एंट्री होती है कैश, कुछ होती है चेक, एंड कुछ होती है क्रेडिट। मान लो परचेज गुड्स, आप कहते फिर आ गया। परचेज गुड 14,000 के किससे? तो एक बार के लिए काम अगर चलाना है मैं चलवा दूंगा। राम कौन है? पर्सन। एक बार के लिए जब परचेज गुड्स करते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हें याद हो गया परचेज काउंट डेबिट। वेरी क्लियर सर, थर्ड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं। परचेज टू कैश, परचेज टू बैंक, परचेज डेबिट, अगेन परचेज डेबिट। टू में किसका नाम लिखूं? देखो हमारी बुक्स यहाँ पे फॉलो करती हैं अजम्पशन। क्या फॉलो करती हैं? अजम्पशन। मैंने कल आपको कॉपी पे लिखवाया था। इफ पार्टी नेम या पर्सन नेम इज गिवन इन द एंट्री ऑफ परचेज एंड सेल,
if party name person name is given in the entry of purchase and sale, we assume that the entry is on credit. हम मान के चलते हैं राम को हमने पैसा अभी नहीं दिया, खरीदे ना सामान, तो मैंने भी राम का पैसा देना है, तो ये बोल सकते हो मैंने अभी अभी हमने राम का पैसा देना है। तो और बोलो, आपने परचेज किया सामान किससे, राम से, राम पर्सन है, और पर्सन में भी कौन सा पर्सन है, इससे बेस्ट क्या बोलूंगा, और गिवर अपने यहाँ पे क्या होते हैं सोच के बोलो, क्रेडिट, जैसा मर्जी लॉजिक, पर सही लॉजिक बताओ। ठीक है गिवर हो गया, तुम्हारा काम चल गया, मैं बोलूंगा नहीं, सही लॉजिक इज दैट हमने राम से सामान लिया है उधार पे, तो मतलब हमने राम का पैसा देना है, तो मेरे लिए राम का पैसा देना है, तो मेरे लिए क्या हुआ, तो लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, तभी मैंने राम को यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट। सही लॉजिक, 100% जेन्युइन, बाकी जैसे मर्जी बना दो। और इसी लाइबिलिटी का नाम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। क्या नाम है, सप्लायर। क्रेडिटर इज गुड वर्ड। सप्लायर इज अ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, जहां मेरे सारे सप्लायर्स हैं, और मैं अलग अलग नाम, सप्लायर देव, सप्लायर एयान, सप्लायर मनिक, सप्लायर वनिका वंशिका, अगर मैं तुम्हें सबको एक वर्ड बोलना चाहूं, क्रेडिटर, यू ऑल आर माई क्रेडिटर्स, मतलब मैंने आप सबका पैसा देना है, मैंने आप सबका पैसा देना है, दैट्स हो जाएगा। चलिए सुनो, अब तुमने क्या परचेज किया, मशीनरी, हाउ मच, 20 फ्रॉम श्याम, अगेन श्याम इज द नेम ऑफ पर्सन एंड इट्स द एंट्री ऑफ परचेज, परचेज की एंट्री में किसका नाम, परचेज की एंट्री में किसका नाम, पार्टी, पर्सन, तो अज्यूम द एंट्री इज ऑन क्रेडिट। तो तुमने क्या परचेज किया, मशीनरी, तो व्हाट कम्स इन बच्चों, व्हाट कम्स इन बच्चों, डेबिट, व्हाट कम्स इन क्या हो जाएगा, डेबिट, तो तुम्हारे पास क्या आया, मशीनरी, अकाउंट डेबिट। टू, तुमने मशीनरी किससे ली, शाम, तो क्या गीवर सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, गीवर वाला भी ठीक है, शाम इज अ गिवर, बट एक्चुअली लॉजिक इज दैट शाम मेरा अब क्या बन जाएगा, मतलब मैंने शाम का पैसा देना है, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी। हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 32, क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्ड गुड सुना तो एक वर्ड तो पक्का क्या आएगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, सोल्ड गुड सुनते इसको तो कोई रोक नहीं सकता, और सेल्स ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, यू सी दैट, सेल्स ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, पर तुमने सामान किसको दिया, कृष्ण, मेरी भाषा में पूछोगे तो कृष्ण भाऊ जी यहाँ पे क्या हुए, एंड रिसीवर क्या होता है, तो हमने कृष्ण को भी क्या किया है, डेबिट, लॉजिक हो गया। बट एक्चुअली लॉजिक इज दैट कृष्ण को हमने सामान बेचा है उधार पे, तो मतलब हमने कृष्ण से पैसा लेना है, तो कृष्ण इज अ डेटर फॉर अस, कृष्ण इज अ डेटर फॉर अस, तो उससे पैसा लेना है। हाँ इसको अब तो मेरी क्या बन गया, एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, लॉजिक इज बैंड। जो लास्ट एंट्री हम कॉपी पे करेंगे, ओल्ड का कोई काम नहीं, तुमने कंप्यूटर सेल करा 10,000 का, किसको, सोहन, तुमने कंप्यूटर सोल्ड करा तो कंप्यूटर आएगा या जाएगा, ये चीज तो पक्की है भैया, तो टू कंप्यूटर तो हो गया, बट गोज आउट, किसको कंप्यूटर दिया, सोहन, पर मन में आएगा तुम्हारे कैश, सोल्ड की एंट्री में पार्टी का नाम, परचेज और सेल की एंट्री में पार्टी का नाम, तो मैं खुद एक वर्ड बोल रहा हूं, नॉट अ गारंटी, इट्स माय वर्ड इज अज्यूम, मैथ नहीं होता, लेट अज्यूम, अज्यूम द पार्टी इज ऑन क्रेडिट, तो सोहन अकाउंट बाबू जी क्या हो जाएंगे, डेबिट। रिसीवर वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, पर सही लॉजिक पूछोगे तो सोहन हमारा डेटर, मतलब हमने उससे पैसा लेना है, तो मेरी एसेट है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डाउट, सही, ओके चलो, अब कॉपी पे इनको सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2 15 है, मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, नीट एंड क्लीन प्रॉपरली। यहाँ पे पीडीएफ फोल्ड कर लीजिएगा, इस तरह, जर्नल लेक्चर नंबर 2, जर्नल लेक्चर नंबर 2, प्रॉपर हेडिंग देते हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन,
करें शुरू। देखें, कुछ एंट्रीज आप नोट करेंगे इसके अंदर मिक्स है, पहले लेक्चर वाली भी है और दूसरे वाली भी। जैसे परचेज गुड्स करा 15,000 का, ये आपको करना चाहिए फटाफट। सीधा आंसर लिखना बच्चे, सिर्फ आंसर देव, सिर्फ आंसर। हाँ, हमने स्वाभाविक चेक करिए बच्चे, क्या परचेज किए। परचेज गुड्स कितने रुपए के, 15, रिपीट है बच्चे। तो हमारे पास क्या आएगा, जल्दी बोलो, हमारे पास क्या आएगा। और गुड्स के आने को आप क्या बोलते हो, आराम से, इस तरह से नीट एंड क्लीन। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 2, सोल्ड गुड्स करे बच्चों कितने के, 20,000। तो हिंदी कर सकते हैं, सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करो वंशिका, ओके, करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो रहा है। थर्ड वन, हमने कैश पे किया साहिल को 25,000। साहिल को कैश पे करेंगे तो साहिल रिसीवर या गिवर, रिसीवर। और रिसीवर अपने यहाँ पे क्या होता है, डेबिट। साहिल अकाउंट डेबिट टू कैश, साहिल अकाउंट डेबिट टू कैश। फोर्थ वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम धीरज, धीरज से हमें कैश मिला। तो बताओ धीरज रिसीवर या गिवर, तो हमारे पास क्या आया, कैश। अमाउंट देख के बताएंगे, 30 है क्या, सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू धीरज। पेड सैलरी 9,000 बचे, हमने सैलरी पे किया तो हम सोच के बोलेंगे सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं जी, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना जी, 9,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 11,000, रिसीव्ड कमीशन 11,000 सोच के बोलिए, रिसीव्ड मतलब पैसा तो आ गया, तो कमीशन हमारी क्या हुई, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो आया क्या, पहला पॉइंट तो ये है, कैश। बच्चा यही कमीशन बोल देता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 11,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितना जी, 11,000। सही है। सेवंथ, हमने फर्नीचर परचेज किया बच्चे 18,000 का बाय चेक। अब मैं चेक लेके आया, अब चेक वर्ड आता है तो मैंने तो एक वर्ड तो क्लियर है, बैंक तो आएगा। पर तूने क्या परचेज किया बच्चे, फर्नीचर। तो हमारे पास क्या आएगा ये बताइए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में सरल क्या लिखेंगे, बैंक। बैंक अमाउंट क्या है,
सही है। 8 नंबर, सामान गुड्स सोल्ड करे स्वाभी 24,000 के बाई चेक। अब चेक वर्ड है स्वाभी, तो बैंक तो आएगा बच्चे। अब सामान बेच रहे हो तो ये तो आप जानती हैं, तो चेक आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, देख के बताना। 24 है, और गुड्स के जाने को हम क्या बोलते हैं अगम, सेल्स। बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डन है बच्चे। 9 सुनो। रिसीव्ड रेंट मिला बाय चेक, फिर भी बात चेक वर्ड आ गया तो कौन आएगा, बैंक में तो भी लिख रहा हूं बार बार, नई नई पीडीएफ है। चेक आ गया तो बैंक आ गया। तुम्हें क्या मिला, पर मैं फिर पूछूंगा, मिला तो चेक, कमाया रेंट, क्या वर्ड है, कमाया। तो मिला क्या, चेक। और तुमने कमाया क्या, रेंट। ये इनकम का नेम, क्या अमाउंट है जी, 15,000। करिए आराम से, मानिक हो रहा है, समझ आ रहा है। डन। 10 नंबर, इशूड अ चेक टू मोहन, पर तो मोहन को चेक दिया, बैंक तो आएगा। मैं फिर लिख रहा हूं, पर मोहन को चेक दिया, बताओ मोहन रिसीवर या गिवर। और रिसीवर क्या होता है जी, डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9। मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना जी, 9। नेक्स्ट, पेड वेजेस 10,000 बाय चेक, बैंक तो आएगा। पेड वेजेस मतलब आपने किसी को मजदूरी दिहाड़ी पे करी, तो खर्चा है इनकम, खर्चा। और खर्चे क्या होते हैं बच्चे, डेबिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। हो गया, डन बच्चे, गुड। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम किससे, बलराम। अगेन चेक वर्ड है तो क्या आएगा, बैंक। पर चेक आया किससे, तो बलराम भाऊ जी कौन हुए, गीवर। तो गीवर तो क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट में कौन आएगा, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू बलराम अकाउंट हाउ मच, 14,000। डन है। 13 नंबर, परचेज किया गुड्स 12,000 बाई चेक। अब गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास गुड्स आएंगी, गुड्स आने को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 12,000 टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 12। सही है, हो गया। 14, सोल्ड ओल्ड, पहले तो ओल्ड का कोई काम नहीं। फर्नीचर बाय चेक कितने का, 13,000। तुमने पुराना फर्नीचर बेचा बाय चेक कितने का, 13। तो सोच के पूछना हमारे पास क्या आएगा, पहले तो चेक है, हमारे पास क्या आएगा, बैंक। हमसे क्या जाएगा, फर्नीचर। तो अगर वर्ड बोला जाए, अमाउंट क्या है, 13 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 13, लास्ट। यहां तक सबका हो गया होगा। रिसीव इंटरेस्ट बाय चेक, आपको इंटरेस्ट मिला, तो मैं फिर वही वर्ड कहूंगा जी, मिला नहीं, इंटरेस्ट कमाया। तो ये आपकी इनकम है। और पैसा कैसे मिला, ये मोड ऑफ है।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट, इतना ही बहुत है, नेम बहुत है। क्या अमाउंट है बच्चे? 5,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, चेक करिए। और 2 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज करिए, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आप मुझे सॉल्व करके देंगे, पर चेक करिए, ठीक है? अगर हो गया तो कर लो एक बार पूरा। क्रेडिट वाली देख लो, मैंने डाली नहीं इसमें, अभी डालूंगा, अभी डालूंगा। और तुम्हें डिक्टेट करा दूंगा, लिखवा दूंगा, तुम लिखना पहले, फिर आराम से सॉल्व करना, ठीक है? जल्दी रिवाइज कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो, कोई एंट्री है तो, वरना यहाँ पे हम लोग मेनली क्रेडिट वाली देख लो, तो मुझे लगता है उसमें ना डाउट आ जाए, अदरवाइज कोई डाउट नहीं आएगा। क्रेडिट वाली में ना डाउट आ जाए। कर सकते हैं, स्टार्ट है, चलो। आओ फिर नए पेज पे, हेडिंग दीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ चाहे क्लोज कर दीजिए, पीडीएफ का काम नहीं। रूल्स याद है बस, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। रियल व्हाट कम्स इन डेबिट, आज याद होना चाहिए, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। देखिए पहली एंट्री में लिखी परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 बाय चेक। नंबर टू, पेड सैलरी रुपीज 15,000 बाय चेक। नंबर थ्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शाम, क्यों नहीं समझ आता, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शाम रुपीज 12,000 बाय चेक। डन है। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000 टू बलराम, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000 टू पेड वेजेस 6,000 बाय चेक, पेड वेजेस 6,000 बाय चेक। issued a check to Kabir for rupees 11,000, issued a check to Kabir, issued a check to Kabir for rupees 11,000, received rent rupees 14,000 by check, received rent rupees 14,000 by purchased machinery for rupees 16,000 from Ram, received commission
रिसीव्ड कमीशन रुपीस 12,000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 8,000, फॉर रुपीज 8,000 टू मोहन। रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,000 बाय चेक। परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम कृष्ण। कैश पेड टू बलराम रुपीज 13,000 बाय चेक। ओल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 7,000 बाय चेक। सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 7,000 बाय चेक। लास्ट एंट्री। received a check from received a check from Ram, received a check from Ram रुपीज 11,000। अभी मैंने जहां जहां चेक लिखा ना वहां बैंक्ड वाला कंसेप्ट नहीं लाया, धीरे धीरे वो आ जाएगा। अभी के लिए आप मान के चलेंगे बैंक डाउन सेम डे, बैंक डाउन सेम डे करिए। फटाफट इसके आंसर पास करिए, साथ साथ आप चेक करेंगे जल्दी, और अपना अपना आंसर करना, सिर्फ आंसर, सेंटेंस दोबारा नहीं लिखना। करिए। रूल्स याद रहे। Personal receiver the debit, giver the credit. Real what comes in debit, what goes out credit. Nominal all expenses and losses debit, income and gains credit.
यहां तक कोई डाउट है तो मुझे मेरे बताओ। सॉल्व हुई, कॉपी चेक होगी। अब अगली क्लास में हमारा मोटिव रहेगा एक पूरा लेक्चर कंप्लीट करने का। ठीक है, उसमें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सॉल्व भी करेंगे, बिकॉज लिखने वाला काम कम है। कॉन्ट्रा वर्ड है, क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रा एंट्रीज। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से पैसा निकलवाते हैं। एक बिजनेसमैन की लाइफ में लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन आते हैं, एंड उसके नीचे एक और कंसेप्ट है। देन हम सॉल्व करेंगे कितनी एंट्रीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन कितनी है, 20। और कोशिश करूंगा अगली एंट्रीज में हम सॉल्व करें बाय फॉर्मेट। नहीं समझे? पेंसिल स्केल आपके पास होगा, आप लेकर आएंगे, बस पेंसिल स्केल ही चाहिए, पेन अपने पास है। प्रॉपर डेट, पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट फॉर्मेट बना के हम स्टार्ट करेंगे। मेरा एक लेक्चर होगा। धीरज सर अपना आज हो गई है 10 तारीख, बस 13 तारीख को मंडे ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवाएंगे। कुछ स्पेशल लेकर आना है बच्चों ने? सिर्फ रजिस्टर वो हम ही देंगे। अभी तो आई थिंक सो आपको एक एक रजिस्टर इशू है। टोटल आपके तीन तीन हैं, दो दो पेंडिंग हैं, आ चुके हैं। कल मंडे को और मिल जाएगा। बैग अपने पास रखिए, पानी की बोतल अपने पास रखिए, डायरेक्टली हम उसी पे नोट्स बनाएंगे। डन रहा? ओके है? और आप में से कोई डाउट? पहले तो सबका ठीक चल रहा है एक्सेप्ट थोड़ा सा वंश का, ध्यान देना है बच्चे। कुछ नहीं, तूने कंसेप्ट उल्टा पकड़ लिया, हो जाता है। अभी क्यों बताता हूँ क्यों। फर्स्ट डे हमारे साथ भी होता था। हम सोचते हैं किस पॉइंट से कि दूसरे के पॉइंट से। जैसे मैंने मशीनरी परचेज करी तो उसने बेची, हमने खरीदी, पॉइंट हमारा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। वो लिखेगा, वो अपने घर लिखेगा कि मशीनरी गई, पर हम तो परचेज कर रहे हैं ना। दैट्स वाई इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज इसी तरह बैच चलता रहेगा, मंडे और फिक्स है। हो सके तो एक काम करना है, अपने नियर डियर वंस को जरूर अवेयर करना है। बिकॉज अब आप लोग अलग अलग स्कूल के हो, या आपका आई थिंक सो अलग स्कूल है, आपका अलग स्कूल है, जो भी है आपका अलग होगा या है या हो गया। तो आपके नियर डियर वंस, आपके मेट्स जो आपके यहाँ 10th पढ़े हैं, बच्चे हमारे पास एंड तक आते रहते हैं। पर उम्मीद क्या होती है कि मोस्टली दे स्टार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स। तब ये भी देखते हैं, मोस्टली स्कूल्स में एडमिशन आपकी हो चुकी है। आई थिंक सो डीसी मोन्टेसरी, कौन बता रहा था मुझे, एक दो बच्चे ने ली है, आपकी भी है। तो क्लास में बच्चे आ रहे हैं, और कितने का आ रहे हैं? हाँ 26। ठीक है, मतलब अब ये और बढ़ेंगे धीरे धीरे, रिजल्ट्स के बाद काफी बढ़ते हैं। तो आपके नियर डियर वंस को जरूर बताइए। और सिर्फ नॉट ओनली फाइल्स एंड प्रमोट की वो डेमो लें। बिकॉज क्यों? बिना लिखे, बिना समझे फर्स्ट डे हम नहीं प्रूफ कर सकते। आप भी इस चीज को अब समझ पाएंगे कि हाँ यार समझो तो सही। 2-3 दिन तू जा, फिर तू देख क्या सेटिंग बनती है। अब कल भी फोन आए, राइट नाउ 5-6 फोन्स आर देयर, तो सबको हम समझा रहे हैं। बट पॉइंट फिर वही है कि वो फोन पे नहीं कन्वर्जन रेट बन पाता, बिकॉज फोन पे तो एक प्रोडक्ट बेचने वाली बात है। मन है तो ले लेंगे, नहीं मन है तो नहीं लेंगे। बट दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ करियर। ये हमारा करियर है, हमारी लाइन है। हम इतने सालों से एज अ चार्टर्ड इस लाइन को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है बच्चा बड़े आराम से टैकल करेगा। अब विद इन नेक्स्ट वीक यू हैव टू सी लेक्चर 3 कंप्लीट, लेक्चर 4 कंप्लीट, लेक्चर 5 कंप्लीट। फिर आप कहोगे तो यार बड़ा जल्दी हो गया। हाँ अभी भी स्लो कर रहा हूँ, फिर मैं देख रहे होगे आप लोग क्यों, अभी प्रैक्टिस पे जोर है मेरा। जब कंसेप्ट पे आ गए तो डेली बेसिस पे कंसेप्ट है, डेली बेसिस पे। जब ये पीडीएफ कंप्लीट होगी, देन वी शिफ्टेड टू लेजर्स, देन वी शिफ्टेड टू ट्रायल। आप खुद कहोगे सर 3 चैप्टर भी हो गए, हमें पता ही नहीं चला। हाँ देन स्वामी वी अगेन बैक टू थ्योरी। देन मैं कराऊंगा। अब अकाउंटिंग एक साइकिल है, सुना होगा अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस। उसमें पहला वर्ड ही क्या आता है? जर्नल। दूसरा वर्ड लेजर, तीसरा ट्रायल, फोर्थ वन ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट। अब आपने जर्नल ही नहीं पता, मैं क्या बताऊंगा जर्नल के बारे में। मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ जो आपने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, कि वहां पे ये होता है, हमें कैसे पता? हमें कैसे पता? अब आपने शिमला गए हो सब लोग, मॉल रोड देखा है, रिज देखा है, चर्च देखी है। मैं अब चर्च की बात करूं तो आपको पिक्चर भी दिमाग में आएगी। वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे है। जब तक अकाउंट्स आप देखते नहीं हो। अब फर्स्ट डे याद करो क्या पोजीशन थी, 3 तारीख, 4 तारीख कुछ और थी, 6 तारीख पोजीशन कुछ और थी, कल अपनी पोजीशन कुछ और थी, 8 तारीख और थी, आज बिल्कुल ओके। सारी एंट्री ठीक है, हम कैसे डर जाएंगे? हम सोच रहे थे कि इनको आता नहीं या कम आता है, बिल्कुल आता है। और जो एक दो बच्चा बता के गया, देखो उसका नुकसान भी नहीं हुआ। आउट ऑफ स्टेशन है ड्यू टू मैरिज, उनको क्लास क्या मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग आराम से सुन लेंगे, अनलिमिटेड व्यूज है। एक बच्चा और नहीं आया, वो भी रिकॉर्डिंग सुन लेगा, ग्रुप में मैं अभी प्रोसेस करके शेयर करूंगा। बहुत फीचर्स है, पर थोड़ा चलेंगे तरीके से, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। और मैं स्पीड भी आपके अकॉर्डिंग रख रहा हूँ। अब यही +2 में होता हूँ तो थोड़ी स्पीड अलग स्टाइल होएगा, सीए में होते हैं तो वही स्टाइल अलग हो जाएगी, इंटर में अलग हो जाएगी, फाइनल्स में। बट डिपेंड करता है ना किससे बात कर रहे हैं। हम घर जाके बड़ों से बात करेंगे तो उस तरह बात करेंगे।
छोटे से बात करते हैं बच्चे से, उस तरह बात करते हैं, ये चीज सीखने वाली। तो इकोनॉमिक्स की अभी बुक की जरूरत नहीं है, सर बता देंगे। मे बी मोस्टली 99% इज टी आर जैन, स्कूलों में भी वही चलती है, बस सर अपने नोट्स बनवाएंगे। सर हैव 3 बुक्स, सर के पास 3 बुक्स हैं। राधा भुवना आपके भवन के एक टीचर्स हैं, एक अपना धनपत राय की बुक आती है, राधा भुवना उनके राइटर हैं। टी आर जैन आती है वीके पब्लिकेशंस की, वो आती है। एक और आती है एनसीईआरटी, एक अलग आती है, सबके पास सारी हैं। पर तुम्हें हमने सब में से जोड़ जाड़ के, नोट्स नहीं बोलते एक वर्ड, नोट्स बनवाने हैं, हैंड रिटन, हैंड रिटन। उन्हीं में से अब पेपर के आगे पढ़ने हैं, उसी में डायग्राम बनाएंगे। और डिमांड सप्लाई की डायग्राम्स नहीं बनती प्रॉपर, बड़े अच्छे तरीके से। पर चलेंगे थोड़ा आराम से, ठीक। इन दिनों कुछ दिन टाइम यही चलेगा, जैसे 4 to 6:30, थोड़ा 10 मिनट ऊपर नीचे होता है, घर पे बता के रखेंगे तो वरी ना हो जाए घर वाले, वरना आने वाले टाइम में पूरा एग्जैक्ट टाइम पे ही लीव कर जाएगा, ठीक है। एक आप लोगों की कुछ इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, आई थिंक जो देव आपकी पूरी है, डन है। मैं देख के बताऊंगा, मान लो किसी का 5 आया है, किसी का 2 आया है, किसी का 8 है, जैसा भी है। फॉर 2 सब्जेक्ट्स यू नो दैट इट्स टोटल इज 55, वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। नॉट ये कि किसी को कम ज्यादा, मेरा सिस्टम वेरी क्लियर है, बड़ी क्लासेस तक क्लियर है, जहां लाखों रुपए फीस है वहां भी इनको क्लियर है, तो ये सेम है। हाँ, इन इंस्टॉलमेंट्स है, जैसे हमने 11 की 5 कही है, या सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट विद पेरेंट। जैसे हमारी बात हुई है कि अभी 10 दे दो, देन 40 है, या 45 है, उसकी 9 की 5 है, तो वो पेरेंट्स के साथ सेटिंग है। और आप जाके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, बताएंगे सर कॉलिंग फॉर फीस, एंड वो मुझे फोन करेंगे, मैं उनको स्कैनर या कैश के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे अयान आप आई थिंक सो तब 2 था, 5 था, 5 था, तो 6 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। सरल आपका 5 है, तो उस अकॉर्डिंग वी कैन कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपका बच्चे उस अकॉर्डिंग जो पेंडिंग है सो अभी, ठीक है। तो ये सिस्टम है, और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बनेगा, प्रॉपर उसकी स्लिप आपको मिलेगी, ये और संभाल के भी रखनी है। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। हाँ, जी पे होता है तो हमें थोड़ा डाउट नहीं होता, कैश की पर्ची संभालनी पड़ती है कि हाँ जी आपके पास स्लिप होनी चाहिए, हाँ सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड टू यू, ठीक है। कोई डाउट रहेगा मुझे पूछेंगे, ग्रुप में सबका नंबर ऐड है, सबको नोटिफिकेशन मिल रही हैं, तो मैं एक ही बार डालता हूँ टुडे क्लास। अब मंडे जो टाइम डालूंगा 4 to 5:15 इको, 5:15 to 6:30 या 6:40 बता के रखें घर पे, तो 10 मिनट हो जाते हैं मेरी क्लास के ऊपर, न्यूमेरिकल है, कॉपीज भी चेक करनी है, तो मैं सर्टेनिटी मिलेगी। ये नहीं कि कॉपी तब चेक हो रही है 12 है या 10 बच्चे हैं ना, 20 होते हैं तब भी करता हूँ, 30 होते हैं तब भी, पर होंगे आपके सामने ही होंगे। अभी लग रहा है कि अब 10-12 ही हैं, अच्छी बात है, कम में पढ़ रहे हैं अभी अभी, धीरे धीरे ज्यादा हो जाएंगे, पर तो स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। अब आप आराम से सीख रहे हो, रोज रिकॉल कर रहे हो, रोज पर्सनल रेट नंबर सीख रहे हो, कोई डाउट रहेगा मुझे 1 to 1 बताएंगे। पर्सनल अटेंडेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, आपने बताना है सर ये लेक्चर दोबारा सुनना है, कोई डाउट है आपने आना है बस, चिंता नहीं। मन में नहीं सोचना कैसे सर को कहूँ, कैसे मैसेज करूँ, हद होगी यार। और स्कूल में क्या क्या चल रहा है प्लीज वो भी जरूर बताइएगा। लाइक आप कहें जी 25th ऑफ एक्सपेक्टेड 25th of April मेरा पेपर है, यूनिट टेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे बताएंगी, हम उसको कैसे कॉप अप कर सकते हैं उसके साथ, वो आपको बताया जाएगा। मे बी 1-2 डे एक्स्ट्रा क्लास लेके, कुछ बता करके, इवन माई पास्ट रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, प्रीवियस बैकअप। मान लो इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड स्टैट है, धीरज सर में भी स्टार्ट विद माइक्रो, स्कूल स्टार्ट विद स्टैट, एंड टेस्ट में आएगा स्टैट, यू वरी अबाउट दैट, नो नीड। आपको बैकअप मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी, आप घर पे बैकअप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। हमें तैयार रहना, टीचर आपके सामने खड़े, नंबर नहीं कटेंगे। पुराना बैच आपको दे दूंगा, आप घर पे पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने बीच में। कोई डाउट है खोल के बताओ, आपकी एज क्या है, प्लस टू वालों को भी कहा आपकी एज क्या है, कोई ये तो है नहीं कि 40-60s के हैं कि आपको समझ नहीं पा रहे, आप हिचका रहे हैं बात करते हुए, हम तभी इतना होके बात करते हैं। कोई मेरा एम आज भी कल्ला +2 नहीं, +2 से भी आगे है। हाँ, हम लोग +2 से हो सकते हैं, दुनिया आती है यार, इतनी फोटोज आपके सामने हैं, पढ़ के चली जाती है, हर कमरे में फोटोज हैं। तो कल लास्ट में बैठे थे, वहां भी पूरा बोर्ड भरा हुआ है, आगे भी भरा हुआ है, तो एक कौन है, सब आपके स्कूल्स के ही हैं, आपके स्कूल्स के टॉपर वंस हैं। हाँ, थोड़ा ट्रस्ट काम करता है हमारे इस मामले में, तो वही बना के चलिए एंड पढ़िए, ठीक है। कोई डाउट रहेगा, डेली का डेली काम क्या करना है, रिवाइज। आज होमवर्क नहीं है, क्लास में करा दिया, आपने वंशी का पढ़ के आना है, ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। कल नहीं है बच्चे।